ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರೇನು, ದಿಂಡ್ರೇನು, ಪೂಜಾರಿ ಏನು, ಒಳ್ಳೇದೇನು ಕೆಟ್ಟದೇನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವೀಗ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐಕ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಯಿ ತರಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ರಹೀಂ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now the program is going to start by Asma al-Husna. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए कारवा बनता गया। पहले कुरान करीम की तिलावत करने के लिए हमारे स्कूल के हरदिल अजीज मोहम्मद मौसूफ को इस शेर के जरिए मैं दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान करीम से तिलावत से हम तमाम को महसूस फरमाएं। शेर यह है, सब्जा है गुल है फस्ल बहार है, सब्जा है गुल है फस्ल बहार है, सब आ चुके हैं बस आपका इंतजार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। झुका है तेरे दर पर मेरे अल्लाह, सर मेरा झुका है तेरे दर पर मेरे अल्लाह, सदक़े में मोहम्मद के करम कर मेरे अल्लाह। गली
गुजारिश है कि बच्चों का जो मेहनत है अच्छे से बताएंगे। मैं हम ये सभी पेश करने के लिए बताना चाहता हूँ। इससे पहले सिर्फ इसकी अहमियत और कदर हमारे पास नहीं है, इसलिए कि उनका दौर चल रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे और फिर वो शख्स कहने लगा कि मुझे और जरूरत है, तो उसको और दे दिया गया। और फिर वो शख्स कहने लगा कि मुझे और ज्यादा जरूरत है कि आपके खादिमीन ने, आपके दरबारों ने मुझे इतनी गंदुम दी है। सलाम से वो आदमी, वो नौजवान कहने लगा, पर तोहमत बांधी थी जिस वक्त गहवारे के अंदर मैंने आपकी पाक दामनी की गवाही दिया था, मैं हो गया। तो पता है उस वकी में हजरत यूसुफ मेरे ऊपर ईमान लेकर आए, मेरी इत्तिबा करे, मेरी फरमाबरदारी करे, और वो इस हालत में आए कि वो मेरे से मोहब्बत करने वाला होने बनाई है, उससे 10 गुना की जन्नत में उसको अता करो। तुम गवाह हैं। अगर हम हासिल करेंगे दुनियावी उलूम पर, हम दुनियावी उलूम हो चाहे दीनी उलूम हो, अगर हम तो इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह बने, तालीम हासिल करें। माशाअल्लाह इस ग्लोबल पब्लिक स्कूल के अंदर दुनियावी तालीम के साथ उखरवी तालीम भी दी जा रही है। असली तालीम के साथ दीनी तालीम का भी माहौल रखा गया है। मैं ग्लोबल स्कूल के मैनेजमेंट को सलाम करता हूँ कि ऐसे पुरफितन दौर के अंदर जिन्होंने इस तरह का निजाम बनाया है कि एक तरफ बच्चों को असली तालीम का निजाम भी है और दूसरी तरफ बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता भी किया जा रहा है। मैं इसे मैनेजमेंट को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का निजाम बनाया है। बच्चों के अंदर एक सिलेबस भी है और फिर जो है यूनिफॉर्म का भी जो निजाम है, माशा अल्लाह बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है, बहुत सारे स्कूलों को हम गए हुए हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आंख भरकर कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए आंख भरकर कपड़ा मौजूद रहता है। और साथ में जितना अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज बताया है उन तमाम चीजों को बच्चे जो है बदन को छुपाते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालें जिस स्कूल से बच्चों की असली तालीम का भी फायदा होता हो और दीनी तालीम का भी फायदा होता हो। माशाअल्लाह यहाँ पर बड़ा अच्छा निजाम है और जो बच्चों ने यहाँ पर जो भी चीजें बनवाई हैं, बनाकर लाए हैं और पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि इनके पीछे मेहनत लगाई गई है। बच्चों को एक प्रैक्टिस दी जा रही है कि तुम तो है यहाँ से ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಮಗ, 8% ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 95% ಎಬೋ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ HM ಆಗಿರುವ ಮಿಸಸ್ ಶಬ್ರಿತಾಜ್ ರಹೀಂ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ? 10th standard ಒಬ್ಬಳು, 7th standard ಒಬ್ಬಳು. ಓ, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. 10th standard ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. UKG ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕಳ್ಕಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೆಸರು? 10th standard ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಇದೆ? ಏನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ? 90%. 90%. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं नई शहर में पढ़ रहा हूँ। ये अक्सा मस्जिद है, इसकी ये है जो इस्लाम के वास्ते है और बड़ी अहमियत है, तो इसके वास्ते रखना है। Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahim Khan. I am studying in 6th standard. My school name is Global Public School. आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिद अक्सा इस्लाम का पहला क़िबला है और मक्का मुकर्रमा इस्लाम का दूसरा क़िबला है। बुरे काम करने से जहन्नम मिलती है। शुरू से हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Sayyid Rihan. I am studying in 6th standard. My school name is Global Public School. मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नेक काम करने से जन्नत मिलती है और बुरे काम करने से दोज़ख मिलती है। My name is Yoshi. I studying the 5th standard. My school name is Cottage Public School. My brother name is Tarun. My sister name is Danika. My daddy father name is Kannadasan. I studying the day. What is your model name? Church. My name is Kalpana Shri. I am studying 7th standard. My school name is Global Public School and our Diwali festival. Thank you. My name is Niranjan. I am studying in 5th standard. My school name is Global Public School. This festival name is Varnam Festival. I am studying in 7th standard. My school name is Global Public School. This is Andhra Pradesh Ugadi festival. Bevu Belatini Seemata. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Tanmay BS. I am studying in 5th standard. My school name is Global Public School. I am going to say about Krishna. This is Krishna Janmashtami festival. Thank you, sir. आज जो है हार्मोनिक एरा का जो है प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया है एंड एग्जीबिशन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो माय चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन दिस चामराजपेट ब्रांच ऑफ ग्लोबल पब्लिक स्कूल। तो जो है यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट किया गया है, तो जो कुरान की आयतों को लेकर, सूरों को लेकर जो बयान किया गया है, तो उस हिसाब से हम ख़ास करके मुसलमानों के अंदर इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वो चीज़ अपने बच्चों से ही उसकी शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अमूमन तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं जो कि हम लोग के ऊपर फ़र्ज़ है, तो हम सिर्फ नमाज की अदायगी कर लेते हैं, लेकिन उसका सही मायने क्या है, मतलब क्या है। अगर वो चीज़ हम लोग को उसकी जानकारी अगर होगी तो हमारा ध्यान वगैरह जो है नमाज में रहेगा। और जो हम लोग नमाज से, बहुत से ऐसे हम मुसलमान हैं जो नमाज से भागते हैं, तो उस चीज़ को हम मतलब छोड़ नहीं पाएंगे नमाज को। तो उसके अलावा जो यहाँ पे जितना भी मतलब कि मैम ने, पूरे मैनेजमेंट ने जो ये एग्ज़िबिशन किया है, तो उस हिसाब से आई थिंक
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोगों ने दर्शाया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत इसमें जो है अच्छी बात है, क्योंकि जो पेरेंट्स आए हुए हैं तो वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, देखें और फिर सराहें, अप्रिशिएट करें बच्चों को, और उनके पास जाकर एक एक चीज़ के लिए बोलना या कहना। तो आई थिंक बहुत अच्छी ये चीज़ है। I am Mrs. Shabrin Taj Rahim, principal of 2 branches and HM of 1 branch. We are in here Global Public School Scottish. Here we are celebrating Harmonic Era. The main focus and then the main target is to just focus on Islam as well as Hindu as well as Christian as well as the humanity. All the castes, all religions. What I want to say is there is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. And there is only one language, the language of heart. Here what I am showing is अल्लाह हमारे कुरान में क्या बयान कर रही है वो किसी को नहीं मालूम। ब्लाइंडली कितने की जने क्या करती, ब्लाइंडली कुरान पढ़ती अल्हम्दुलिल्लाह रिसाइट करती है एक हर दिन कुरान। उसका थोड़ा बहुत हमने आ गया तो मालूमात हो गया तो कुरान के अंदर क्या है। अभी ये बच्चे कितना अच्छा समझा रहे हैं, मॉडल्स के ज़रिए कुरान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अल्लाह क्या बता रहे हैं। अभी देखो सूरह फील में कितना अच्छा वो समझा दिए, प्रोजेक्ट के ज़रिए, अबाबिल के ज़रिए वो पूरे हाथियों का एक सर्वनाश कर दिया करके। फिर वो वत्तीनी व जैतून के सूरे में अल्लाह बयान कर रहे कि खासियत अंजीर और जैतून के बारे में और अमन वाले शहर के, जिसमें हमें अल्लाह शिफा दे रहा, अल्लाह कसम खाता है, अल्लाह कसम खाता है। तो ये कितनी बड़ी बात। अब जब ये पेरेंट्स और कोई सारे लोग जान लेंगे तो ये अल्लाह इसके सूरे के अंदर इतना अच्छा बोल रहा है तो क्या करेंगे, वो दिल में लेंगे, अपनाएंगे, कुरान को और भी अपनाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, डीपली जाएंगे कुरान के अंदर अल्लाह एक्चुअली क्या बोल रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि कुरान को ब्लाइंडली मत पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। ऐसा इसके लिए मेरे पास थोड़े स्टोरीज हैं, 30 पारिस के रिलेटेड मेरे पास स्टोरी है। वो स्टोरी मैं ग्रुप से अभी मेरा 3rd ग्रुप चल रहा है, स्टोरीज बना के सबको एक्सप्लोर करें, सबको शेयर कर रही हूँ मैं। ಬಟ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂತೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹಾಗೆ ರಂಜಾನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತು HMಗೆ, ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು। ये आज जो है ग्लोबल पब्लिक स्कूल स्कॉटिश यानी कि चामराजपेट ब्रांच है। ये हमारे वी हैव 5 to 6 ब्रांचेस इन बैंगलोर, सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांच, इसे हम लोग ग्लोबल स्कॉटिश बोलते हैं। तो इधर आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा हटके है, इसे परसों रिसेंट जो हमें करे थे प्रॉफिट एरा करके करे थे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है इट इज़ हार्मोनिक एरा। यहाँ क्या है, हमें क्या चाह रही कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसा कॉन्सेप्ट हमें हर बार बार बोलते रहती हैं। सो ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आज हमें हार्मोनिक यानी कि पूरे इंडियन कल्चर के बारे में है, इंडिया के अंदर हिंदूस क्या कर रही, यानी कि उन्होंने जो रिलीजियस में क्या फॉलो करती, कौन सी मंदिर को जाती और वो मंदिर में गए तो क्या उन्होंने ये करती, तो एक मॉडल सुन के। और उसके बाद हमें क्रिश्चियंस का, अब जैसा क्रिसमस आ रहा है तो क्रिश्चियंस के वास्ते भी हमें क्या करें, चर्च को जाना ज़रूरी है, अपने मज़हब को हमें छोड़ना नहीं। भाई हमें कौन से भी मज़हब में रहो, लेकिन हमारे मज़हब को सबसे पहले हमें आगे रखो, जो है उसे सामने रखो काम करना। तो इसीलिए हमारे मुस्लिम्स भी जो है नबियों के बारे में भी, कुरान के बारे में भी एक उन्होंने बता रही हैं। तो यहाँ क्या है, हर चीज़ में अब गुरुद्वार सिख्स के जो वास्ते हमारे सिख भाई के लिए भी जो है गुरुद्वार का भी एक ये है। तो यहाँ पूरे मॉडल्स आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक ओनली वन, इट इज़ ऑल टुगेदर हम एक हैं। देखो एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है नेगेटिव नथिंग से जो है बहुत अच्छा। अब हमें पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा रखना, हमें नेगेटिव नथिंग यानी कि क्या भी हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना, ये बेहतर है। अब पॉजिटिव ज़रा रखेंगे लेकिन नेगेटिव ज़रा भी नहीं रखे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ता है। तो आज जो है बहुत सारे एक बीज डाल रही, क्या कर बोले तो मज़हब के बारे में बच्चों को पहले से उनके जहन में बीज डाल रही कि भाई ये चीज़, ये फ़लाँ मज़हब वाले ये फॉलो करना, फ़लाँ मज़हब वाले ये फॉलो करना करको। तो ये बात को ख़त्म करने के लिए ये स्कूल के अंदर हमें क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई हमें यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म इज़ वी ऑल आर वन, देयर इज़ नो डिफरेंस। यहाँ क्या भी अलग नहीं है। देखो अब देख सकते हैं हमारे साथ टीचर्स हैं, अब मैडम भी, अब उषा मैडम हैं, फिर उसके बाद अश्विनी मैडम हैं, सब पूरे हमें साथ में मिलकर कर रही हैं। अब देखो यहाँ देखो हम मैडम भी हमारे पूरे हमारे बहन भी हैं, तो दीनियात टीचर्स भी हैं। तो इट इज़ लाइक
बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो पूरे हमें एक प्लेटफॉर्म पर खोड़ को हमें क्या कर रही है, हमें एक जगह स्टैंड होको, जैसा पूरे मुल्क एक गुलदस्ता रहता है, अलग अलग फूलों का अलग अलग कलर का एक ये रहता है, बाद में मिलके एक गुलदस्ता होता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ आप देखो पूरे मज़हब के हैं और एक जगह जुड़कर हैं और पूरे खूबसूरत भी दिख रही माशाल्लाह। ये इसी तरह हमारे मुल्क को भी हमें खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। हमारे वर्ल्ड के कौन से कॉर्नर में जाके इंडिया के बारे में बोले तो हमारे मुल्क का नाम आगे रहना। अब पिछली बार मैं जब फ्रांस गया तो फ्रांस में भी जब मैं जैसा गया तो फ्रांस में बोल रहे हैं यू आर इंडियन, खाली हमारी शक्ल देख के हमारे ये देख के सब यू आर इंडियन, यस माशाल्लाह यू पीपल आर रियली वेरी गुड बिकॉज यू आर डूइंग वंडर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि हमें वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हमें जो काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है पूरी दुनिया वालों को पसंद आया। इसी तरह मैं आगे इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में भी क्या देखा कि भाई हमारे गांधी जी की स्टैचू, पूरे स्टैचूज़ के बीच में बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है या पूरी वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कामयाब लीडर, उनके बीच में महात्मा गांधी जी हैं। क्यों हैं? बिकॉज ही हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के बारे में तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई पूरी वर्ल्ड में हमारी इंडिया का नाम है। तो आज ये प्रोग्राम भी वही है कि हमें बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान को, इंडिया को आगे लेके निकलो, मज़हब में मत बटो, बस एक होके। अब यहाँ पूरे मॉडल्स आप देख सकते हैं, तो जो है पूरे मज़हब मिलके एक होके काम करेंगे करके ये मकसद था हमारा। तो अलग अलग नहीं, पूरे मिलके एक। अब इसमें और एक भी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं, अगर से बहुत टफ सब्जेक्ट जो मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स के बारे में भी आज बच्चे मेहनत पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अपने मज़हब को तो भूल रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग साइंस भी है, सोशल भी है, अब जो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे आगे रिलीजियस के बारे में रखें, मज़हब के बारे में। हमारे मज़हब को हमें नहीं भूलना। सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई को बोले कि भाई सबसे पहले सवेरे आप फजर पढ़ के निकलो। हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सवेरे आप मंदिर से गुजरे तो पूजा करके आ जाओ। यानी कि मज़हब को मत भूलो, बिकॉज जब हमें ऊपर वाले को छोड़ दिया तो ऊपर वाला क्या करता है, हमारे को नीचे वालों को रहम की निगाह से छोड़ देता है। तो ऊपर वाले को लेके चलना, दैट इज़ ऑलमाइटी गॉड, उसे हम लोग लेके चलना सर। सो दिस मैसेज इज़ दैट फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर रिलीजियस, हमारे मज़हब को हमें आगे रख के काम करेंगे करके। तो आई थैंक ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इवन ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर पार्टिसिपेटिंग हियर विद लॉट ऑफ मॉडल्स। थैंक यू सो मच। और ख़ासकर हमारे गेस्ट भी आकर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मीडिया वाले भी सवेरे से माशाल्लाह पूरा वीडियो कवरेज कर रहे हैं। थैंक यू।